नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं देश के चुनावी दंगल का हाल। सबसे पहले तो जीएनटी के दर्शकों को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राम नवमी का त्योहार है। आज ही देश के पहले चरण के चुनाव का प्रचार आखिरी दिन रहा। अब इस वक्त जब आप जीएनटी पर वोट फॉर गुड देख रहे हैं, पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। आज देश की चुनावी सियासत में राम नाम के रंग घुले नजर आए। अयोध्या में आज आस्था का एक और अध्याय लिखा गया, जब पूरा देश राममय हो रहा था। रामनवमी पर श्रद्धा की धाराएं फूट रही थी। राम की नगरी अयोध्या में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्य देव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन करती नजर आईं। 500 साल के बाद रामनवमी के मौके पर रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का तिलक कर रही थी। अनोखा दृश्य था। सारा देश भाव विभोर था और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी असम की रैली से जय श्री राम के नाम का उद्घोष कर रहे थे। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। तो देखिए, इस रैली के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने टैबलेट पर अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए और ट्वीट भी किया। सूर्य तिलक के वक्त प्रधानमंत्री मोदी असम के नलबारी में रैली कर रहे थे। रैली खत्म होते ही उन्होंने विमान में बैठकर अपने टैबलेट पर रामलला का सूर्याभिषेक देखा। इस वीडियो को देखने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जूते उतार दिए और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य तिलक के अद्भुत पल के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान हृदय पर हाथ रखकर और शीश झुकाकर भगवान राम को नमन करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। यह सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करता रहेगा। तो आज देश के करोड़ों लोग इस अद्भुत पल के साक्षी बने। प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह लोगों ने अपने अपने टीवी, अपने अपने फोन्स, अपने टैबलेट्स, अपने लैपटॉप्स के जरिए रामलला के सूर्याभिषेक के अद्भुत दर्शन किए। आज दिन भर लोग सोशल मीडिया पर इन दिव्य पलों और अपने अनुभवों की तस्वीर साझा करते रहे। ये देखिए, टीवी के ही राम यानी अरुण गोविल ने भी सोशल मीडिया पर सूर्य तिलक देखने के लम्हों को हम सबके साथ साझा किया। अरुण गोविल मेरठ सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त वो युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के दौरान ही रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर सूर्य तिलक का पूरा कार्यक्रम देखा, अपने भावों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अरुण गोविल ही क्यों, बल्कि सूर्य तिलक पर आज नेता नगरी में दिन भर हलचल इसी तरह से चलती रही। रामलला के सूर्य तिलक पर सियासत भी हुई। कई नेताओं ने सूर्य तिलक के इस अवसर को अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय भी बताया। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज विश्व भर में राम भक्त देख पाए, अनुभव कर पाए, ये अनुभूति हुई उनको किस प्रकार से श्री रामलला के ललाट पर सूर्य देव स्वयं आज तिलक किए हैं। इस दृश्य को देखकर विश्व भर में सभी राम भक्त अभिभूत हुए हैं। इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है।
लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे और इसीलिए राम राज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। आज राम नवमी है और हमारे भगवान श्री राम, मैया सीता, क्योंकि राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम भगवान हमारे प्राण हैं, वो भगवान भी है और भारत की पहचान अगर है तो भगवान श्री राम से है। हमारे रोम रोम में राम रमते हैं, हमारी हर सांस में राम बसते हैं और आज विशेष दिन इसलिए है कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। आज चुनाव प्रचार में राम नाम का रंग नजर आया। चुनाव प्रचार में भक्ति की बयार का एहसास नजर आया। जनता के घर से भगवान के दर तक नेताओं की भागदौड़ दिखाई दी। कोई भगवान को मनाने मंदिर पहुंच गया तो कोई गुरुद्वारे के लंगर में रोटियां सेंकते जा पहुंचा। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार। आस्था की बात है, प्रचार भी साथ साथ है। वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। उत्सव और त्योहारों के मौसम में चुनाव आ जाए तो फिर लाजिम है कि भक्ति की बयार और चुनाव का प्रचार साथ साथ दिखाई देते हैं। सो नेताओं के प्रचार एक्सप्रेस भी आज राजकाज की जगह राम काज की ओर मुड़ती दिखाई दी। रामनवमी के पावन दिन पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मध्य हावड़ा से राम राजा तला के राम मंदिर तक इस विराट शोभा यात्रा में नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में राम भक्त भी शामिल हुए। चूँकि रामनवमी के साथ नवरात्रि का 9वां दिन भी है, सो राम सेवा वाली इस यात्रा में हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार रथीन चक्रवर्ती मां दुर्गा के पूजित अस्त्र लेकर शामिल हुए। इस अस्त्रों का शक्ति का पूजा होता है और असुर का और खराब चीज का निधन होता है। तो इस चीज में हम लोग श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम जी तांड, उनको पाँव में यही प्रार्थना रहेगा, देश में शांति आए, प्रतिष्ठित हो, हर घर में समृद्धि आए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो राम लाला को फिर अयोध्या में बैठा कर दुनिया में कंपित हो गया है, दुनिया उनका पाँव में चले आया है। प्रचार और भक्ति की बयार का ये समागम देश की राजधानी में भी दिखाई दिया। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल राम नवमी के मौके पर सपरिवार गौरी शंकर मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा संपन्न की, सपरिवार आरती में शामिल हुए। राम दरबार में आराधना करते हुए चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के इस बार के उम्मीदवार भक्ति में डूबे नजर आए तो पिछली बार दिल्ली से लड़ने वाले एक और उम्मीदवार पंजाब में आस्था के सागर में गोते लगाने उतरे। पंजाब के फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार और गायक हंसराज हंस चुनाव प्रचार के लिए इन दिनों गुरुद्वारों में खूब मत्था टेक रहे हैं।
गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबद कीर्तन गा रहे हैं। आवाज के धनी तो खैर वो है ही, लेकिन उनका ये भक्ति वाला अंदाज भी फरीदकोट के लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हंसराज हंस की शानदार आवाज में कीर्तन सुनने के लिए गुरुद्वारे में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हंसराज हंस पंजाब में भक्ति के पथ से प्रचार करने निकले हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की रेखा वर्मा भी इसी रास्ते से वोटर्स तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। यूपी की धौरहरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा प्रचार के दौरान लखीमपुर खीरी के गुरुद्वारे में सेवा करने पहुंची। गुरुद्वारे में प्रचार के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ लंगर की रोटियां बनाई। प्रचार की आंच पर संगत के लिए रोटियां सेकती नेताजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे कैंपेनिंग का ये तरीका भी अच्छा है, इसमें सेवा है, प्रचार है, वोटर्स को नमस्कार है। वैसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी इन दिनों वोटर्स को खूब नमस्कार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चंद्रपुर की इन तस्वीरों में आपको घर घर घूमकर वोटर्स को प्रणाम करते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पार्टी वर्कर यहाँ वोटर्स को प्रणाम नहीं कर रहे, बल्कि किसी का प्रणाम पहुँचा रहे हैं। किसका, ये आप खुद ही सुन लीजिए। अगर मेरा एक और काम करोगे, ये सुधीर जी का काम नहीं है, मोदी का है, करोगे? ये अशोक जी का काम नहीं, मेरा काम है, करोगे? पक्का करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा एक काम करना कि चुनाव तक घर घर जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी चंद्रपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, पहुंचाइएगा प्रणाम, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाइए। चुनाव में 8 अप्रैल को चंद्रपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से वोटर्स को अपना प्रणाम पहुंचाने को कहा था। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं की सेना मोदी काज करीबे को आतुर की तर्ज पर घर घर जाकर इस अनोखे प्रचार में जुट गई। और मोदी जी को बहुत भारी मतों से चुनकर के लाना है। हमारे चंद्रपुर जिले में पूरे लोकसभा में 2100 बूथ है और हर बूथ के माध्यम से हर घर तक जाकर के मोदी जी ने जो पिछले 8 अप्रैल को आह्वान किया था, उनका नमस्कार हम घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यानी कर ये रहे हैं, लेकिन प्रणाम मोदी का है। चलिए ये भी ठीक है, अब एआई टेक्नोलॉजी के दौर में मैसेज पहुंचाने का ये ह्यूमन टच वोटर्स के दिल को कितना टच करता है, ये तो नतीजों वाले दिन मिले ब्लू टिक से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता जहां प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में बस एक दिन का फासला और पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ी हुई है। ये छोटे छोटे प्रयास वोटर्स के मन पर बड़ा असर डालते हैं। पूरी कवायद का मकसद सिर्फ एक ही कि चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें, वोटिंग के लिए पहुंचे। यही बात हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपसे लगातार बोल रहे हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर जुटा है। अलग अलग इलाकों में वोटिंग लोकेशंस के लिए पोलिंग पार्टीज को लगातार रवाना किया जा रहा है। सुदूर इलाकों में चुनाव आयोग की पार्टियों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है।
उत्सव के शुभारंभ से पहले देश भर के अलग अलग इलाकों में वोटिंग जागरूकता अभियान का दौर भी जारी है। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां जिले के अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे एनसीसी कैडेट्स को वोटिंग की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में शामिल हुए कैडेट्स में से ज्यादातर पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। जमशेदपुर में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में ये कैडेट्स न केवल खुद वोटिंग करने का प्रण ले रहे हैं, बल्कि दूसरों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जमशेदपुर में एनसीसी तो वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव आयोग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वोटिंग अवेयरनेस के लिए एक शानदार पहल की है। इसके तहत चुनाव से पहले जिले के सभी लोकप्रिय टूरिस्ट पॉइंट्स पर वोटर सेल्फी जोन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पूरे जिले में वोट की दुकान नाम से मतदाता सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स पर वोटर एजुकेशन के लिए QR कोड भी लगाए गए हैं, जिन्हें अपने फोन से स्कैन कर वोटर्स वोटिंग से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। हुगली जिले के तीनों लोकसभा क्षेत्र हुगली, श्रीरामपुर और आरामबाग में 20 मई को चुनाव होना है। ऐसे में पूरा प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। हुगली से भोलेनाथ साहा, जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।